द्वारका एक्सप्रेसवे की शोभा इंटरनेशनल सिटी में चंद्रशेखर राय ने बहुत ही अनोखी गणेश पूजा का आयोजन किया। यहाँ गणेश जी की प्रतिमा इको फ्रेंडली थी और उनके दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु रोज आते रहे। गणेश जी की पूजा की आरती में भी सभी सम्मिलित हुए। गणेश जी की पूजा के लिए जो पंडित आए हुए थे वह सारे बनारस से थे, जिन्होंने बहुत ही विधि और विधान के साथ पूजा करवाई। और आज जो विसर्जन के दिन था, इसमें गणेश जी की बहुत ही भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और गणेश जी अब तक तो तालाब में, नदी और नहर में विसर्जित किए जाते थे, लेकिन इस बार गणेश जी का विसर्जन क्लब में हुआ। क्लब में एक टैंक बनाया गया और उसमें इको फ्रेंडली गणेश जी को विसर्जित किया गया। और आयोजकों का कहना था कि जल को फिर सारे लोग जो भक्त हैं वह अपने घरों तक ले जाएंगे और गमले में इस जल को डालेंगे, जिससे गणेश जी की कृपा उन सभी पर हमेशा बनी रहेगी। ये गणेशोत्सव परंपरा अगर देखेंगे तो श्री लोकमान्य तिलक जी ने इसका पुनरुद्धार किया था। अत्यंत ही प्राचीन काल से गणपत्य संप्रदाय के लोग पूजा करते हुए चले आ रहे हैं। बीच में कालक्रम के प्रभाव में ये उत्सव कुछ दिनों के लिए कम हो गया था, बंद कभी नहीं हुआ। और फिर जब से लोकमान्य तिलक जी ने इसका पुनरुद्धार किया, तब से पूरे दिगंत में बहुत ही तेज़ी से प्रसारित होते हुए हम लोगों के पास आया। यहाँ पे श्री चंद्रशेखर राय जी, श्री रॉबिन शर्मा जी, इन लोगों के तत्वावधान में श्री द्वारिका जी ने आज विगत 14 वर्षों से आप लोग इस गणेश जी के उत्सव को अहर्निश मना रहे हैं। बप्पा के सवारी के साथ में हम लोग प्रयास करते हैं कि सभी लोग जब शोभा यात्रा निकले तो जितने भी पुरुष हैं वो पगड़ी पहने और माताएं बहनें जो हैं महिलाएं हैं उनके लिए हम लोग गोल्डन चुन्नी रखते हैं। और ये काफिला बहुत बड़ा चलता है और बहुत आनंद के संग है, जिससे संग लगता है कि हाँ ये लोग बप्पा के भक्त हैं और एक सिमिलरिटी के संग हम लोग निकलते हैं। बहुत आनंद वाला कार्यक्रम है। विसर्जन सर कहाँ करेंगे? विसर्जन हम लोग है उसके प्रांगण में हम लोग कर रहे हैं। और चूंकि ये इको फ्रेंडली हैं, गणपति जी हमारे डाइल्यूट हो जाते हैं, हम लोग जल के अंदर डालते हैं। वहाँ बहुत बड़ा एक टब है, फूलों से भरा हुआ है, वहाँ गणपति जी को हम लाकर रखते हैं और धीरे धीरे डाइल्यूट हो जाते हैं, जिसका जल लेकर लोग अपने अपने घर जाते हैं। कुछ लोग घर में रखते हैं, कुछ गमलों में डालते हैं अपनी अपनी आस्था के हिसाब से। और जब ये हो जाता है एक बार गंगा जल सबको छिड़क करके हम लोग भोजन का कार्य शुरू करते हैं। बहुत ही सुंदर आयोजन, बहुत ही अद्भुत झांकी। हम लोग कई सालों से इस गणपति का आयोजन कर रहे हैं और इस तरह से समाज को, सोसाइटी को जोड़ने का प्रयत्न है। एक छोटा सा संदेश भी हम लोगों का पहुंचता है कि हमारी आने वाली जनरेशन इन सब चीज़ों को देखे और सनातन से, अध्यात्म से जुड़े। बहुत ही अच्छा प्रयास रहता है हम लोगों का ये। भगवान गणेश विघ्नों को दूर करते हैं, सुख समृद्धि लाते हैं और समाज में समरूपता का प्रतीक हैं और सभी को एक सूत्र में बांधने का प्रतीक है। उनके एक एक अंग से सीखने को मिलता है। नाक, कान, माने वो सहनशील हैं।